रुपये पैसे का जोड़ 69 रुपया 25 पैसा, 84 रुपया 90 पैसा, 65 रुपया 9 पैसा, इन सभी को जोड़ना है। तो किस तरीके से आप जोड़ेंगे, इस वीडियो में मैं आपको एकदम बेसिक से एकदम शुरुआत से बताने वाला हूं कि रुपये पैसे का जोड़ किस तरीके से लगाया जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई सा भी रुपये पैसे वाला जोड़ का सवाल अगर मिलता है तो आप तुरंत लगा लेंगे और समझ पाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं 1 रुपये के बराबर 100 पैसे होते हैं। इसे हम लोग उल्टा भी कह सकते हैं कि 100 पैसे के बराबर 1 रुपये होते हैं। अब यदि 1 रुपये के बराबर 100 पैसे होते हैं तो 5 रुपये के बराबर 5 गुना हो जाएगा। मतलब कि 5 में हम 100 का गुणा कर देंगे। इस तरीके से हमारा 5 रुपये में हमारे कितने पैसे हो जाएंगे, 500 पैसे हो जाएंगे। अब उसी तरीके से इसको हम उल्टा थोड़ा समझते हैं। 1 रुपये के बराबर 100 पैसा था और 100 पैसे के बराबर 1 रुपये था। 5 रुपये के बराबर 500 पैसे हो गए तो 500 पैसे के बराबर कितने रुपए हो जाएंगे, 5 रुपये हो जाएंगे। तो 500 पैसे बराबर आपका कितना हो गया, 5 रुपये हो गया। अब इसी को हम थोड़ा सा तोड़कर और थोड़े से अलग अंदाज में लिखते हैं। 760 पैसे बराबर कितने रुपए होंगे। तो इसे हम पहले तोड़ते हैं थोड़ा सा। तो 760 लिखा है तो इसको हम पहले इस तरीके से लिख देते हैं 700 प्लस 60। अब इसका मतलब क्या हुआ, 700 पैसे प्लस 60 पैसे। हमने आपको बताया कि 100 पैसे बराबर 1 रुपये, तो 700 पैसे बराबर कितने रुपए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 रुपये और 60 हमारा क्या है, पैसा है। अगर हम इसको लिखना चाहें रुपए में तो कैसे लिखेंगे, तो 7.60 जो हमारा रुपए में होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग जोड़ कर रहे हैं इसलिए हम रुपए पैसे को एक साथ लेकर समझेंगे। अब इसे हम लोग सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं, 7 रुपये 60 पैसे। अब यहाँ पर आपका सवाल दिया गया है 69 रुपये 25 पैसे। देखिए हमने यहाँ पर रुपए लिखा है तो इधर वाली जो भी संख्याएं हैं सब रुपए हैं, इधर वाली जो भी संख्याएं सब पैसे हैं। अब मैं थोड़ा सा एक अलग हट के आपको बात बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको दे दिया गया 60 पैसे प्लस 30 पैसे प्लस 35 पैसे प्लस 15 पैसे, ये सभी क्या है, पैसे हैं। अब आपको इन्हें जोड़कर रुपए में बदलना है तो पहले आप इनको जोड़ लीजिए। तो 5 5 10, 10 का आप कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। आपका यहाँ पर 1 बचेगा, फिर 1 3 4, 4 3 7 और 7 में 6 को जोड़ देंगे 13। 1 आपका पहले से बचा था, मिलाकर आपका हो गया 14 हो गया। अब 140 क्या आ गए, पैसे आ गए। अगर 140 पैसे को आप दूसरी भाषा में लिखना चाहें तो आप इसे कह सकते हैं कि 100 प्लस 40, मतलब 100 का मतलब हुआ 1 रुपये। 1 रुपये और 40 क्या था, हमारा पैसा था। तो 1 रुपये 40 पैसा हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए, रुपये पैसे का जोड़ लगाना है, आपको ऐड करना है। तो पैसे को पैसे में जोड़ लेते हैं, रुपये को रुपये में जोड़ लेते हैं। उसके बाद अंत में सभी को एक साथ करके हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, वीडियो को देखते रहिए। तो पहले हम लोग पैसे को जोड़ लेते हैं। तो 9 और 5 मिलाकर कितना हो जाएगा, 14। 14 का 4 लिखेंगे, आपका 1 हासिल बचेगा। फिर 9 2 11, 11 में 1 जोड़ देंगे, आपका हो जाएगा 12। कितना हो गया, 12। 124 क्या हो गया, पैसा हो गया। 124 पैसे। हमने पैसे को अलग जोड़ लिया, अब हम रुपए को एक साथ जोड़ेंगे। तो 5 4 9, 9 9 18 हो जाएगा। 18 का आप यहाँ पर 8 लिखेंगे, आपका 1 जो है हासिल बचेगा। फिर 6 में 8 को जोड़ देंगे 14, 14 में 6 को जोड़ देंगे 20, 20 में 1 को जोड़ देंगे, आपका 21 हो गया। अब आप यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, 218 रुपये 124 पैसे। 218 रुपये 124 पैसे। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग लिखकर आपको समझाता हूँ। जोड़ने के बाद हमारा कितना आया था, 218 रुपये 124 पैसे।
अब इसी को हम दूसरी भाषा में लिख सकते हैं 218 रुपये प्लस 124 पैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब इसे हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से लिखना चाहें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 218 रुपये प्लस 100 पैसे और प्लस 24 पैसे। अच्छा, 100 पैसे के बराबर कितना रुपया होता है? 1 रुपये होता है। तो हम 100 पैसे लिखे चाहे 1 रुपये लिखे, बात तो एक ही होगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 1 रुपये लिख देते हैं। तो अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे? 218 रुपये प्लस 1 रुपये और प्लस आपका कितना था? 24 पैसे। अब इसे हम लोग छोटे में लिखना चाहें तो क्या कहेंगे? 218 रुपये यहाँ पर, 1 रुपये यहाँ पर, इन दोनों को आप आपस में जोड़ लीजिए तो आपका कितना आ जाएगा? 219 रुपये और 24 पैसे। दोस्तों, अगर सही से देखा जाए तो यह सवाल एकदम छोटा सा था। मैंने आपको बस समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा खींचा था। अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट यहीं पर समझकर कर सकते हैं। 218 रुपये तो आपके पहले से थे। 124 को 2 भागों में बांट लेंगे, 100 प्लस 24। 100 पैसे को 1 रुपये में बदल कर सीधे इसमें जोड़ देंगे तो 218 में 1 जोड़ देंगे, 219 रुपये हो जाएंगे और आपका 24 पैसा रहेगा। इस तरीके से हम लोग जोड़ करते हैं रुपए पैसे वाला। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिएगा। इसके ऊपर हम 2-4 सवालों की प्रैक्टिस कराने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।